हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल यानी कि 19/4/2023 को 3 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया, उनको शुरुआत किया है, पोर्टल भी उसमें शुरुआत किए गए हैं। वो कौन से पोर्टल हैं जिनसे लोगों को सुविधा मिलेगी अपना काम करवाने के लिए, उनको कल लॉन्च कर दिया है। उसके बारे में अधिकारियों ने और खुद मुख्यमंत्री ने उसको विस्तार से समझाया कि वो कैसे काम करेंगे। तो देखते हैं लाइव ये चीजें कि कौन सा पोर्टल किस तरह से काम करेगा और इसमें जनता को क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए लाइव। कि हम सभी जानते हैं कि चैटबॉट बेसिकली एक मशीन लर्निंग का टूल है जिसके द्वारा हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो वो आंसर कर देता है। और इसके पीछे जैसे जनरली कॉल सेंटर्स में हम कॉल करते हैं तो वहाँ एक ऑपरेटर कॉल अटेंड करता है, वो आंसर करता है। लेकिन यहाँ जैसे ही आप टाइप करेंगे तो चाहे आप हिंदी में करें, चाहे अंग्रेजी में करें, चाहे इंग्लिश में करें, तो परिवार पहचान पत्र से संबंधित समस्त जानकारियां इस चैटबॉट से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने विभिन्न वेरिफिकेशंस का स्टेटस जानना चाहता है या कोई सर्विस के बारे में जानना चाहता है तो उस तरह की समस्त जानकारी इस चैटबॉट के द्वारा 24 घंटे चाहे अपने घर पे, चाहे अपने काम करने की जगह या अपने मोबाइल से कहीं से भी वो प्राप्त कर सकता है। और ये चैटबॉट जो मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in पोर्टल है उस पे ये उपलब्ध है। और साथ ही साथ ये हरियाणा में किसी भी विभाग का पहले तरह का चैटबॉट है, पहला कोई विभाग है जो ये चैटबॉट लॉन्च कर रहा है। और हमें विश्वास है कि इससे आम जनता तक परिवार पहचान से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो बहुत ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी समस्या, कोई शिकायत, कोई भी जिसका समाधान चाहते हैं वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ही चैटबॉट के साथ साथ ही जैसे हम सभी व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, हर किसी के फोन में व्हाट्सएप है, तो इसी के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी कोई अपना जानकारी प्राप्त कर सकता है परिवार पहचान पत्र से संबंधित जो चैटबॉट पे अवेलेबल है। और वही सारी समस्त जानकारियां व्हाट्सएप से भी प्राप्त की जा सकती है अपने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में। तो अब परिवार पहचान पत्र की संबंधित कोई भी जानकारी कॉल सेंटर के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। आप ग्रीवेंस पोर्टल पे जाके ग्रीवेंस दर्ज करा सकते हैं और साथ ही साथ चैटबॉट और व्हाट्सएप से भी जानकारी ले सकते हैं। और सॉरी सर, नाम सर उसमें आएगा सर। तो और इस चैटबॉट का नाम है ताऊ। तो ताऊ से आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, ये समझ जानकारी देंगे। मैं हूं ना। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस का बटन दबाकर ताऊ नामक चैटबॉट का लोकार्पण करें। तो लट ठाठा के मारा लट गाड़ रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी और सेवा विभाग द्वारा हाल में ही ऑटोमेटिक बुढ़ापा पेंशन शुरू करी गई थी, जिसमें अगर कोई भी एलिजिबल व्यक्ति है जिसकी 60 साल की उम्र हो जाती है और उसका इनकम लिमिट में वो परिवार आता है तो उसकी प्रोएक्टिव पेंशन बनाई जाती है। तो उसी कड़ी में आज दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उससे पहले श्री विजेंद्र कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दें। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले साल ओल्ड एज पेंशन को प्रोएक्टिव कर दिया गया था। प्रोएक्टिव का भाव, कहने का भाव यह है कि एज के लिए वेरिफिकेशन जैसे ही CRID के डेटाबेस में हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि अगले 1-2 महीने में कौन कौन 60 की उम्र क्रॉस करने वाला है, तो वो डेटा इकट्ठा करके सेवा विभाग को भेज दिया जाता है ताकि वो उस नागरिक से मिलकर उसकी कंसेंट ले ले, क्या आप अपनी ओल्ड एज पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं या नहीं। इसी कड़ी में आज एक और बड़ा स्टेप लिया जा रहा है कि दिव्यांग की पेंशन, जो डिसेबिलिटी जिन लोगों को है, उन लोगों की पेंशन भी प्रोएक्टिव मोड में आज से शुरू की जा रही है। आज पंचकुला जिले के लगभग 15 केसेस की पेंशन आज यहां से माननीय मुख्यमंत्री शुरू करेंगे और इसका भी प्रोसीजर वही रहेगा कि जैसे ही डिसेबिलिटी 60% की डिसेबिलिटी की वेरिफिकेशन हो जाती है CRID डेटाबेस में, वो डेटा हमारे पास सेवा विभाग के पास पुश किया जाएगा।
सेवा विभाग अगेन उसकी कंसेंट के लिए नागरिक को अप्रोच करेगा और कंसेंट के बाद उसकी पेंशन वहां पर शुरू कर दी जाएगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माउस का बटन दबाकर इस नए प्रकल्प प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन का शुभारंभ करें। आज की इस कड़ी में आखिरी किंतु मेरा मानना है सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अब तक हरियाणा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो बुक हुआ करते थे सब सिफारिश से, मैनुअल तरीके से, नाना प्रकार से लोग बुक कराते हैं और उसका कोई सिस्टम नहीं बन पाया था। तो उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसका भी एक सिस्टम बनाया जाए और उस कड़ी में एक नया पोर्टल विभाग द्वारा तैयार किया गया है, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, जिसमें हरियाणा के समस्त पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस इंक्लूडिंग हरियाणा भवन में दिल्ली के, उसका एक पोर्टल बनाया गया जिसके माध्यम से सभी उन कमरों की बुकिंग की जा सकेगी और इसमें जो आम जनता है वो भी इसमें बुक अपना कमरा करा सकते हैं फीस देकर। और इसके अलावा बाकी भी जो एंटाइटल्ड लोग हैं, चाहे ऑफिसर्स हों चाहे विधायकगण हों, वो भी इसमें बुक करा सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से इसमें बुकिंग संभव हो पाएगी। तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि माउस दबाकर इस पोर्टल का भी उद्घाटन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके उद्बोधन के लिए अनुरोध करता हूं। मित्रों, जैसा हमको जानकारी है कि हमारा हमेशा ही फोकस रहा है कि गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीजों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी-ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको हमने लगातार ठीक किया है। चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से, उसको खोल करके। और चैटबॉट का जैसे सिस्टम होता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहां से मिले। उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है। जिस आदमी को बोलना है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज, उसको। और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैटबॉक्स खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे। लेकिन अगर एक ही चैट बॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाके पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण हैं, जो भी चीजें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे। लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय, जहाँ भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारी ले सकता है। चैट बॉक्स का एक ही इस प्रकार से हमने सोल्यूशन दिया है और मैं समझता हूँ जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है, वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है, उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और सटीक रूप से ये सब मिलेगा। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन, ये सेवा। और इस सेवा में
अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफी कठिनाई आती थी। आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही तो एक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और जो तीसरा एक पोर्टल है वो हमारे यानी जो जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे वो दिल्ली का हरियाणा भवन है, चाहे फिर हमारा गुड़गांव का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, या पंचकुला का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, और जितने हरियाणा के लगभग ये 45 के आसपास रेस्ट हाउसेज हैं। इसमें शिमला का बेनमोर भी है, मसूरी का रेस्ट हाउस वो भी इसमें जोड़ा है, उत्तर प्रदेश के बाहर के तो 2 ही है इसमें। तो उन सबको जोड़ करके और जो भी व्यक्ति बुकिंग करना चाहता है उसमें जिनकी एंटाइटलमेंट है, अधिकारी हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वो सब कर ही सकते हैं, अधिकारी भी कर सकते हैं। इसमें पत्रकारों को भी जिनको उसकी एंटाइटलमेंट होगी वो भी उसमें अपनी बुकिंग हिसाब से कर सकेंगे। बुकिंग प्राइवेट लोग भी कर सकेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया है कि 15 दिन पहले उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उतने वो कर सकते हैं। 15 दिन से 7 दिन जब रह जाएंगे तो उन कमरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। यदि वो आधे कमरे उनके लिए हैं, आधे कमरे जो एंटाइटल लोग हैं उनके लिए, लेकिन एंटाइटल लोग अगर बुकिंग नहीं कर पाते हैं फिर भी कमरे बचते हैं तो और कमरे फिर 7 दिन तक उसको 75% कमरे बुकिंग करने का भी एक सिस्टम बनाया है। हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में 20 कमरे ऐसे आखिर तक अब निश्चित करके रखेंगे, क्योंकि वहां सामान्य अधिकारियों को अपनी मीटिंग्स होती हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जाना होता है, तो 20 कमरे आखिर तक उनके लिए उपलब्ध रहेंगे कि वो जाकर के कर सकें। प्राइवेट आदमियों के लिए भी जो चार्जेस हैं वो जो सामान्यतः होटल के चार्जेस हैं उससे कम रखे हैं। सबसे ज्यादा इसमें दिल्ली के हरियाणा भवन के 2000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1500 रुपया है, पंचकुला का 1000 रुपया है, और ऐसे ही बेनमोर और मसूरी उसमें जो वीआईपी सूट भी एक वहां है, तो वीआईपी सूट भी बुकिंग करा सकेंगे। बाकी जगह पर वीआईपी सूट नहीं करा पाएंगे, लेकिन वहां वीआईपी सूट, क्योंकि वो हमारे में से कोई जाना बहुत किसी का होता भी नहीं है, तो उसको भी कोई कराना चाहता है तो 3000 रुपये पर डे के हिसाब से उसको वीआईपी करा सकते हैं। और सामान्य कमरे जो हैं वो 2000 जैसा दिल्ली का रेट है वो उनके लिए 2000 रुपये रहेगा। जो एंटाइटल लोग हैं उनके रेट अलग अलग पहले से हैं। वो जिनके एंटाइटलमेंट है उनको नाम मात्र नॉमिनल सा उसका एक पैसा होता है वो उनको देना पड़ेगा, ताकि वहाँ के जो सामान्य खर्चे हैं बिजली का या कोई और छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो व्यक्ति एंटाइटलमेंट होने के बाद भी उनसे वो लिया जा सकता है। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आईडीबीआई बैंक के साथ उसको जोड़ा गया है, ताकि वो पेमेंट उसी समय बुक कराते समय वो करवा सकते हैं। रिफंड भी लेना हो तो 24 घंटे पहले, बुकिंग का जो दिन है उससे 24 घंटे पहले करवाना चाहें तो 20% की राशि कटवा करके वो पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर केवल विदिन 24 घंटे आखिर में, उसमें कोई राशि रिफंड नहीं होगी। इस प्रकार के ये कुल मिलाकर एक फैसिलिटी दी गई है और प्रारंभ किया है। हो सकता है कि हमें महीना 2 महीने बाद इसमें से कुछ कठिनाइयां ध्यान में आएंगी, तो फिर हम सभी जो जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी बैठ करके विचार करेंगे, वो चेंजेस करनी होगी तो उस चेंजेस को भी हम कर सकेंगे। ये भी एक विषय आपके ध्यान में इसको लाना है।